स्कूल में एक आदमी आया और हमारे टीचर से कहा, इन प्यारे मासूम बच्चों से कहें कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे मामलात बड़े मुश्किल चल रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चों की दुआएं कबूल हो जाती। हमने टीचर को बहुत तंग किया हुआ था। टीचर एकदम गुस्से से बोले, अगर इनकी दुआएं कबूल होती ना तो मैं कब का कब्र में पड़ा हुआ होता। तो गाइज आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक हमारा डेमो है किस तरह एप्लीकेशन काम करी है। इसमें हमारी सबसे ऊपर वर्ल्ड दिस इज सीक्रेट मैसेज हमारी स्ट्रिंग है, उसकी एक की है और एक उसका IV है जिसको इनिशियलाइजेशन वेक्टर कहते हैं। इंक्रिप्शन का बटन प्रेस करेंगे तो स्ट्रिंग जो एनक्रिप्ट हो जाएगी, डिक्रिप्शन का बटन दबाएंगे तो डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो आए हम सीखते हैं कि ये इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो की हमने एक फॉर्म एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है जी, जिसका नाम हमने स्ट्रिंग इंक्रिप्शन रखा है। यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। फॉर्म का हमने टाइटल रख दिया है स्ट्रिंग इंक्रिप्शन या सिक्योरिटी। उसके बाद हम इसमें इसकी विजुअली चीज़ें कुछ ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। पहला टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आ गया है एंड थर्ड टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने लेबल ऐड किया है। लेबल में सबसे पहले ऊपर जो है वो आपकी स्ट्रिंग है, जो मेन स्ट्रिंग या ओरिजिनल स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, जिसको आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी की है जो आप की डालना चाहते हैं, और उसके बाद आपका IV इनिशियलाइजेशन वेक्टर है जो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। ये आपका एक बटन आपने ऐड किया है जिसका आपने फ़ॉन्ट साइज 12 कर दिया है। इस बटन का नाम है इनक्रिप्ट। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्ट्रिंग में जो डाटा पड़ा होगा वो इनक्रिप्ट होकर ये जो हमने फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है इसके अंदर एज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म में इधर आ जाया करेगा, ठीक है जी। इस तरह हम इनके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन सब के हम वेरिएबल नेम्स रख रहे हैं, TXT_key, TXT_IV, बटन का नाम BTN_encrypt, और रिजल्ट जहाँ पे आएगा उसका नाम है TXT_encrypt_RES, जिसको रिजल्ट बोलते हैं। ये हम आ गए अपने कोड सेक्शन के अंदर। कोडिंग सेक्शन में हम सबसे पहले लाइब्रेरी system.security.cryptography, ये इंक्रिप्शन के लिए लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, और system.io हमारी जो स्ट्रीमिंग के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए लाइक मेमोरी स्ट्रीमिंग वगैरह या फाइल ओपनिंग क्लोजिंग के लिए हम system.io यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इनक्रिप्ट स्ट्रिंग। उसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स होंगे, प्लेन टेक्स्ट, की एंड इनिशियलाइजेशन वेक्टर IV। उसके बाद हम यूज़ करेंगे AES जो है वो आपका इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है। हम AES 16 बिट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं AES ALG.key के अंदर हमने जो आपकी की आपकी आ रही है ऊपर से फंक्शन के अंदर, उस की को हमने यहाँ यूज़ कर लिया और इसकी हमने बाइट गेट कर ली है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन वेक्टर की हम बाइट गेट कर लेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद हम करेंगे यूजिंग आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म का हम क्लास यूज़ करेंगे जिसका वेरिएबल लगेगा इनक्रिप्टर, और उसको हम असाइन कर देंगे AES ALG.create इनक्रिप्टर, ठीक है जी। इनक्रिप्टर क्रिएट करने के लिए हमने उसको की और इनिशियलाइजेशन वेक्टर पास कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम मेमोरी स्ट्रीम क्रिएट करेंगे जिसका नाम MS इनक्रिप्ट के नाम से होगा। ये एक मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। उसके बाद हम क्रिप्टो स्ट्रीम में क्रिएट करेंगे CS इनक्रिप्टर, इसका वेरिएबल नेम है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं जिसमें हम आपको MS इनक्रिप्ट यानी कि मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का वेरिएबल पास कर देंगे इनक्रिप्टर, जो कि ऊपर आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म से आया। और उसके बाद हम इसका मोड टाइप रखेंगे इन क्रिप्टो स्ट्रीम मोड डॉट राइट का, क्योंकि हम स्ट्रीम राइट करने लगे हैं, इंक्रिप्शन करने लगे हैं, ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रीम राइटर आपका आ चुका है। यहाँ पे स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसके अंदर पास कर दिया गया है CS इनक्रिप्ट, ठीक है जी। क्रिप्टो स्ट्रीम राइटर में पास कर दी गई है। और उसके बाद हम लास्ट में हम क्या करेंगे, SW इनक्रिप्ट जो कि स्ट्रीम राइटर है, इसमें राइट कर देंगे प्लेन टेक्स्ट को। प्लेन टेक्स्ट जो है राइट हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और डिस्प्ले करवा लिया। ये आउटपुट में आप देखेंगे यहाँ पर हम एक फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अ सीक्रेट मैसेज, ठीक है जी। नेक्स्ट हम यहाँ से हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 सेम जो की रखी है वही हमने IV भी रख ली है, ठीक है जी। इंक्रिप्शन के बटन पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम की गेट करेंगे की के टेक्स्ट बॉक्स से। उसके बाद इनिशियलाइजेशन वेक्टर गेट करेंगे IV के टेक्स्ट बॉक्स से, और ओरिजिनल का जो स्ट्रिंग है वो हम TXT_main str से गेट कर लेंगे। स्ट्रिंग इनक्रिप्टेड के वेरिएबल बनाया जो कि कॉल करेगा इनक्रिप्ट स्ट्रिंग के फंक्शन को, उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग और की और IV पास कर दिया है, और ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम डिस्प्ले करवा देंगे इंक्रिप्शन रिजल्ट के अंदर। ये प्रेस किया, ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो इनक्रिप्ट होकर कुछ इस तरह की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है जी।
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको डिक्रिप्ट भी करना है। डिक्रिप्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूआई में थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस बटन का नाम हम डिक्रिप्ट रख देंगे, ठीक है जी। इस बटन का नाम चेंज हो चुका है, डिक्रिप्ट कर दिया गया है। और इंक्रिप्शन रिजल्ट की जगह हम इसको चेंज कर देंगे डिक्रिप्शन रिजल्ट, ठीक है जी। और ये भी txt_dec_res डिक्रिप्शन रिजल्ट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम कोड सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम डिक्रिप्शन का एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट करेगा। हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। हमने इंक्रिप्शन वाले फंक्शन को कॉपी किया है और यहाँ पे साइफर टेक्स्ट इसलिए रखा है क्योंकि अब आपके पास जो टेक्स्ट आएगा वो प्लेन नहीं आएगा, वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, ठीक है जी। ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ पे वेरिएबल नेम्स को चेंज करेंगे, ठीक है जी। क्रिएट इनक्रिप्टर की जगह डिक्रिप्टर हो गया है। इसका भी हम वेरिएबल चेंज कर दिया मेमोरी स्ट्रीम का। और मेमोरी स्ट्रीम के अंदर हम कुछ चीज़ें और भी चेंज करेंगे। मेमोरी स्ट्रीम जो है वो अब जो है वो क्रिएट नहीं होगी, बल्कि ऑलरेडी जो बनी हुई है वो उसको गेट करेगा वहाँ से वैल्यूज़, ठीक है जी। ये मोड जो है ये रीड हो चुका है। ये डिक्रिप्टर हो गया जी आपका। थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं हम कोड में क्योंकि कोड हमने ऑलरेडी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग से उठाया है जी। यहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे किसको, फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग जो साइफर टेक्स्ट है स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इसमें बेस 64 स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका आ गया, आपका CS डिक्रिप्टर आ गया, उसके बाद SR डिक्रिप्टर आ गया। यहाँ पे स्ट्रीम रीड हो जाएगी, पहले स्ट्रीम राइट हो रही थी, अब रीड होगी क्योंकि हम साइफर को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप स्ट्रिंग को रिटर्न करवा लेंगे। किस तरह रिटर्न करवाएंगे, SR डिक्रिप्ट डॉट रीड टू एंड, ठीक है जी। इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे जब भी आप प्रेस करेंगे डिक्रिप्ट का बटन, स्ट्रिंग और IV वही होगा। इनक्रिप्टेड के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स में जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको आप गेट कर लेंगे और आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे डिक्रिप्ट के नाम से। और जो आपका डिक्रिप्ट का फंक्शन जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो इस डिक्रिप्ट के वेरिएबल में आ जाएगा। इस डिक्रिप्ट के वेरिएबल को आप असाइन कर देंगे txt_डिक्रिप्ट रिजल्ट के अंदर। ये इनक्रिप्ट किया और ये सारी डिक्रिप्ट किया तो रिजल्ट हमारे पास वापस आ गया। अब स्ट्रिंग को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और अपनी कीज़ को भी चेंज करेंगे। कीज़ की वैल्यू एंड में हमने चेंज कर दी, एंड में हमने 8-9 कर दिया। इसी तरह ही IV में भी हमने 8-9 कर दिया, चेंज किया और आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट आपके पास आया है। अब स्ट्रिंग जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है हेलो की जगह हाई कर देंगे हम और फिर चेक करेंगे क्या रिजल्ट आता है, हाई, ठीक है जी। इनक्रिप्ट किया ये आया और डिक्रिप्ट किया ये। तो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस लेक्चर में हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखी कैसे इंप्लीमेंट होती हैं C# में बाय यूजिंग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।